आपको अहम खबर दें, सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा ऑर्डर जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अहम हुक्म जारी कर दिया और बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। शिफा अस्पताल को ये हिदायत की गई है कि वो एक मेडिकल बोर्ड कायम करें जो बानी पीटीआई का तफसीली तिब्बी मुआयना करे। साथ ही हिदायत भी की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से इस सारे मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। इस्तदा की गई थी आज जब बकरे के बाद दोबारा समाज शुरू हुई तो उज़ैर भंडारी पीटीआई की जानिब से पेश हुए थे। उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि मुनासिब होगा कि मौजूदा हालात में उनको प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इससे पहले पिम्स के डॉक्टर्स ने मुआयना किया था लेकिन वहाँ पर रेटिना से मुतल्लिक भी खातिर खास सहूलियात मौजूद नहीं थी। इसके बाद अदालत ने सवालात किए कि क्या आप गारंटी देंगे कि वहाँ पर कोई भी सियासी जलसा बाहर नहीं होगा, ना ही मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी आवाम से शेयर की जाएंगी। इस पर सलमान अकबर राजा और उज़ैर भंडारी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा चीफ व्हिप आमिर डोगर यहाँ पर मौजूद हैं, पार्लिमानी लीडर जो है शायद खटक वो भी हैं। सबके बिहाफ पे हम ये यकीन दहानी कराते हैं कि किसी भी तरह से इस सारे मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और मेडिकल रिपोर्ट्स भी सिर्फ फैमिली तक महदूद रखी जाएंगी। जिसके बाद अदालत ने ये सजा मंजूर करते हुए हुक्मनामा लिखवा दिया है कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जहाँ पर मेडिकल बोर्ड उनका तफसीली तिब्बी मुआयना करेगा और उसके बाद उनके जो इलाज का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आज तफसीली तौर पर सुना गया था मौका गुज़श्ता रोज जो अदयाला जेल हुकाम की जानिब से एक रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, उसके साथ सारी मेडिकल रिपोर्ट मौजूद थी, उनका जायजा लिया गया। उसके बाद अदालत ने सवालात उठाए थे कि एंजियोग्राफी भी इसमें रिकमेंड की गई है और वो तो अस्पताल के अंदर मुमकिन नहीं होगी। तो उसके बाद जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कमरा अदालत में मौजूद थे, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या ऑर्डर जारी किया गया है। आज ही बानी पीटीआई को मुंतकिल किया जाएगा हॉस्पिटल या किस दिन का कहा गया है, ये क्या टाइम फ्रेम दिया गया है? देखिए, फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने की मंजूर इंतजाम ठीक है, फौरी तौर पर मुंतकिल करने की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा कहना है, ये बड़ा ऑर्डर जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुलाकातों और तिबी सहूलियात की फराहमी का ये केस है और सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया है कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुलाकातों और तिबी सहूलियात की फराहमी का ये केस है और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुलाकातों और तिब्बी सहूलियात की फराहमी का यह केस है और सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म सामने आया है। फौरी तौर पर बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा हुक्म दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुलाकात और तिब्बी सहूलियात की फराहमी का यह केस है और यह हुक्म जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। आपको अपडेट करते चले कि सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुलाकात और तिब्बी सहूलियात की फराहमी का केस है, जिसके नतीजे में हुक्म ये दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल फौरी तौर पर मुंतकिल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुलाकातों और तिब्बी सहूलियात की फराहमी का यह केस है और सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म और इस केस के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। आपको अहम खबर से अपडेट करते चले कि सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुलाकात और तिब्बी सहूलियात की फराहमी का यह केस है। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म में यह कहा गया है कि बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। अहम खबर से अपडेट करते चले कि सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुलाकातों और तिब्बी सहूलियात की फराहमी का केस, सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म में ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान और साथ ही डॉक्टर उस्मा बानी के हमरा होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में ऐसा कहा गया है। सुहेल से मजीद बात करते हैं। सुहेल, बताइएगा इस हुक्म में मजीद क्या कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना तफसीली जो हुक्मनामा है आज की समाअत का वो लिखवा दिया है और इस समाअत को अब 16 सितंबर तक मुलतवी किया गया है और साथ ये भी वाज़ेह अहकाम जारी कर लिए गए हैं कि आइंदा समाअत तक यानी 16 सितंबर तक बानी पीटीआई को अस्पताल में ही रखा जाएगा। इलाज या चेकअप के बाद वापस जेल भी मुंतकिल नहीं किया जाएगा, वो अस्पताल में ही कयाम करेंगे जहां पर उनका मुसलसल तिब्बी मुआयना भी रहेगा और इलाज का सिलसिला भी जारी रखा जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान भी बानी पीटीआई के हमरा होंगी, जबकि अदालत ने एक हफ्ते में
एक दिन अहले खाना से भी मुलाकात का हुक्म दे दिया है और साथ ही ये भी वाजे कर दिया है कि बानी पीटीआई के इलाज पर किसी भी किस्म की सियासत नहीं की जाएगी। और ये कहा गया है कि जो अस्पताल मुंतकिल के हुक्म पर एतराज किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, एडवोकेट जनरल थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत को नोटिस जारी नहीं किया गया। इस पर अदालत ने वाजे किया कि आप सुबह से जो ज़हर भंडारी और पीटीआई के वकला अपने नुकात उठा रहे थे उनकी अदालत के सामने जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब आखिर में आके आपका ये कहना कि हमें नोटिस नहीं किया गया था, ये एक फेयर चीज नहीं है। अदालत के साथ में आपको फेयर रहना चाहिए। अदालत ने हुक्मनामा लिखवा दिया है, समाज को पेंडिंग में रखा गया है। बताइएगा कि एक बहुत ही एतराज उठाया जा रहा था कि तिब्बी मुआयने के बाद मीडिया टॉक की जाती है, कि इस हवाले से कोई अहकाम दिए गए हैं? जी बिल्कुल, इसमें गारंटी दी गई है पीटीआई के वकला की जानिब से मुकम्मल तौर पर कि किसी भी किस्म की मीडिया टॉक नहीं की जाएगी और ना तो मुलाकात के बाद ना ही इलाज के मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सलमान करम राजा ने नाम लेकर तमाम पीटीआई के जो हम रहनुमा है, बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पीटीआई है, उनकी जानिब से चीफ मोहम्मद डोगर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी, ये सब अदालत में मौजूद थे। इनकी तरफ से उन्होंने कहा कि हम यकीन दहानी करवाते हैं और पार्टी का ये मौक़िफ़ भी है कि इस मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिर्फ बानी पीटीआई का हम इलाज कराना चाहते हैं, लिहाजा इस इलाज के लिए ही उनको मुंतकिल किया जाए। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि आप एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने के लिए उन्हें कह रहे हैं, आप पिम्स अस्पताल क्यों नहीं उनको मुंतकिल करवाना चाहते, जिस पर वकला का ये कहना था कि इससे पहले पिम्स में उनका इलाज पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक रेटिना के इलाज की और कई दीगर जो अहम सहूलियात हैं वहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर उनके जाती मुआलिजीन उनका एक दफा मुआयना कर लेंगे या मिल लेंगे उनके डॉक्टर्स के साथ, तो उसके बाद अगर वो राय देंगे तो बेशक उसके बाद अगर वो पिम्स में मुंतकिल होना हुआ तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन इस वक्त उनकी फैमिली का जो कंसर्न है वो एक इंडिपेंडेंट तिब्बी मुआयना चाहते हैं उनका और आजादाना तौर पर उनका इलाज करवाना चाहते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि ठीक है सुहेल, आप साथ मौजूद ही रहिएगा। अभी हमें सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने ज्वाइन किया। नदीम साहब बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, ये ऑर्डर जारी किया गया? बहुत अच्छा फैसला है जी, और ये अदालत को बहुत पहले करना चाहिए था। जो अदालत के अंदर मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है उसमें जजेस खुद कह रहे हैं कि उनकी हार्ट कंडीशन भी नॉर्मल नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं है, उनकी डेंटल और आई की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी जाहिर करती हैं कि वो भी नॉर्मल नहीं है। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कि वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहे हैं, तो आप इनको फौरी तौर पर इलाज मुआवजे के ऊपर तो कोई सियासत मत करें और इलाज मुआवजा कराएं। तो बहुत अच्छा फैसला है और इसको फॉलो अप करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, कि वन टाइम नहीं होना चाहिए कि एक दफा जाके शिफा अस्पताल का चक्कर लगवा कर फिर मुंतकिल कर दें वापस जेल सेल में। बल्कि अगर वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, 4 साल इस पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, अगर उनकी हार्ट कंडीशन ऐसी है जो डिमांड करती है कि उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए, उनकी ब्लड प्रेशर कंडीशन ऐसी है कि उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए, जो अद्वियात अंदर लिखी गई हैं उससे जाहिर होता है कि उनकी ये कंडीशन हार्ट की भी मुतकाजी है कि उनको मॉनिटर किया जाए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करें। और ब्लड प्रेशर कंडीशन जो है वो भी इसी किस्म की है, हाइपरटेंशन की जो इंडिकेशन है वो नजर आती हैं। तो उसके ऊपर तो मुकम्मल मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंट तरीके से इलाज मुआवजे की सहूलतें होनी चाहिए और फैमिली की एक्सेस भी होनी चाहिए जो अदालत ने कर। लेट्स सी आने वाले दिनों के अंदर ये किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, हमें वेट एंड सी करना। लेकिन मलिक साहब, 16 सितंबर तक समाअत को मुलतवी किया गया और साथ ये कहा गया है कि तब तक इनको हॉस्पिटल ही रखा जाएगा। ऐसे में दूसरी पार्टीज का रद्द-ए-अमल आप क्या देखेंगे? दूसरी पार्टी को वेलकम करना चाहिए। रुकावट क्या है इस मामले के अंदर, क्योंकि एक स्टेज आई थी जब नवाज शरीफ के ऊपर ये मामला थे, तो नवाज शरीफ को एटलीस्ट अस्पताल जाने की और डॉक्टर की सहूलत के ऊपर कोई रुकावट नहीं बना था। ये कोई अच्छी रवायत नहीं है पाकिस्तान में, ये अफसोसनाक सूरत हाल है। जरदारी साहब जो थे वो 11 साल जेलों में घूमते रहे थे, उनकी जेल के अंदर ही जुबान के ऊपर जख्म आया था जिसको उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है जिसकी वजह से ये कट इनकी जुबान के ऊपर आया। तो ये ऐसी जो मनफी रवायात हैं, बहुत ही अच्छा होता कि जिन्होंने माजी में भुगता है वो अब उससे तौबा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई सीखने पे तो तैयार है नहीं, कभी तो कोई फैसला दुरुस्त कर, अल्लाह करे, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म ही दे दिया, यही बड़ी बात। अच्छा नदीम साहब, ये कहेगा कि हुकूमत तो ये कहती है कि हमें पहले भी एतराज़ नहीं था बानी पीटीआई के इलाज मुआवजे से मुतालिक, लेकिन इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके ख्याल से अगर जो बात कही गई है कि मीडिया टॉक नहीं की जाएगी, अगर उस पर कायम रहा जाएगा तो क्या हालात स्मूथ हो सकते हैं? बिल्कुल फजूल बातें हैं ये जो कर रहे हैं सारी। जो सियासतदान जेलों में जाते हैं, जेलों में जाके तो वहाँ सारा दिन 5 वक्त नमाजें पढ़ के अल्लाह तौबा करते हैं, वो सियासत ही करते हैं जेल में बैठ के भी। तो इमरान खान भी एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है, उसने सियासत ही करनी है।
तो इस मामले के ऊपर जो इलाज मुआवजे वाला मामला है, इसके ऊपर तो जो कुछ इन्होंने किया है वो दुरुस्त नहीं है। पिछले 6-7 महीनों से कैद तन्हाई में अगर किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को बंद कर दिया जाए तो इनको शाबाशी तो कोई नहीं देगा। तो एटलीस्ट जहां तक पहुंच गए हैं यहाँ से आगे का सफर ही बेहतर कर लें। और जो अदालत ने कहा है कि उनकी फैमिली मेंबर्स जब उनसे मिलते हैं तो वो आके पोलिटिकल स्टेटमेंट्स ला दें, उसके ऊपर एटलीस्ट इमरान की बहनों को जरूर अमल करना चाहिए। पीटीआई के जो पॉलिटिशियंस हैं, मैनेज हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, वो सियासी बयान दें, लेकिन उज़मा बीबी मिलती हैं या और उनकी जो भी बहनें अलीमा मिलती हैं तो उनको फैमिली और उनके हेल्थ इश्यूज वहीं तक रहना चाहिए। बाहर आकर पार्टी की सियासत जो है उसके लिए बयान नहीं जारी करने चाहिए। एक लाहा अमल आपस में तय करें, पीटीआई के लोग सियासत करें और जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो इमरान की सेहत या उनकी